हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे, खुश रहना, हैप्पी रहना, दिल से मधुर रहना, दिमाग से स्मार्ट रहना। अभी हम रानीगंज पे है, मेरे मायके में आई हूँ। 1-2 दिन हो चुका है, मम्मी का कुछ काम था इस वजह से आई हूँ। देखो मम्मी का वहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर रही हूँ। पिछले 2-3 सालों ने बहुत कुछ चीज़ें मुझे समझ में आ गया, जो कुछ चीज़ें अपने अंदर तक रखना बेटर है, क्योंकि लोग बहुत इजीली जज करते हैं, बहुत कुछ चीज़ें मतलब समझते नहीं है। तो इसीलिए मम्मी का वहाँ पे मैं कुछ भी शूट नहीं करूँगी। मम्मी बहुत अच्छी है, मम्मी का देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, किसी को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मम्मी अच्छी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ससुराल। शांतनु भी आए हैं, और ससुराल वाले क्यों नहीं आते हैं, ससुराल क्यों नहीं जाते, ये सारे सिंपल चीज़ें, बहुत ओल्ड पैटर्न की क्वेश्चन है। ये सब से मैं अभी बहुत दूर जा चुकी हूँ। मेरे लाइफ मैं देवी को समर्पण कर चुकी हूँ। देवी जिस तरह से मुझे चलाते हैं, मेरे लाइफ में जो भी घट रहा है वो देवी की वजह से ही है। तो अगर मेरे लाइफ में कुछ भी चीज़ों के ऊपर कोई क्वेश्चन करता है तो मुझे लगता है वो देवी के ऊपर ही क्वेश्चन कर रहा है। क्योंकि हमको लगता है, पता नहीं, एक एज ए ह्यूमन होने के बाद, जन्म लेने के बाद एक समझ में आता है हम ही ज़िंदगी को चलाते हैं। हम अपने धड़कन को पकड़ के नहीं रख सकते हैं। अगर ज़िंदगी निकल जा रही उसको पकड़ के रख नहीं पाएंगे अपने शरीर पे, तो ज़िंदगी चलाने की क्या बात हो सकती है। तो मेरी ज़िंदगी तो मेरे भगवान चलाते हैं। जब भी ज़िंदगी में जो भी कुछ, ईच एंड एवरी डे में जो भी कुछ, मैं जो भी खाना भी खाती हूँ शायद मेरे भगवान की वजह से है। मेरा क्या, मुझे लगता है हर मनुष्य का यही कहानी है, लेकिन उसको हम लोग ना रियलाइज़ नहीं कर पाते। हम सोचते हैं हम ही ज़िंदगी को चला रहे, सामने वाले का ऊपर हक है हमारे कुछ भी बोलने का, कुछ भी कहने का। तो ये सब चीज़ें बहुत अभी फ़नी लगता है। अभी ये सब से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। हाँ, लेकिन अभी सौरभ का गाड़ी चला रही हूँ, मैं पहली बार किसी का गाड़ी चला रही हूँ। मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ किसी का गाड़ी चलाने में, और इवन देन मैं कंफर्टेबल भी नहीं होती किसी और गाड़ी में बैठने में भी। पता नहीं, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि गाड़ी जो चला रहे उसके ऊपर ट्रस्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसने बोला दीदी तुम गाड़ी चलाओ ना, इतनी बार तो मेरे गाड़ी पे बैठ चुके हो, एक बार तो चलाओ। मैं बोला ठीक है चलो, एक बार ट्राई करते हैं। तो अच्छा तो लगता है, लेकिन गाड़ी चलाने से क्या होता है, आसपास की सीनरी, आसपास के गांव, आसपास की चीज़ें दिखता नहीं है, क्योंकि मेरा फोकस तो रोड के ऊपर है। शांतनु यहाँ पे मज़ा ले रहा है, क्योंकि अभी मतलब दुर्गा पूजा से पहले, अभी जस्ट दुर्गा पूजा अभी जस्ट कितना 10-15 डेज है, तो उसमें एक मज़ा आता है। मतलब एक अलग सा एक वाइब्रेशन होता है धरती पे, पता नहीं क्यों, एक अलग ही चीज़ रहता है। इस बार खेती भी बहुत अच्छा हुआ है, चारों तरफ हरियाली है, और काश फूल होता है इस टाइम पे। ये वाइट वाला जो दिख रहा है, ये देख के कोई भी बंगाली बोल देगा अभी माँ दुर्गा आ रहे हैं। मतलब जस्ट 10 डेज 15 डेज ही बाकी है माँ आने में। काश फूल मतलब माँ दुर्गा आ चुका है, इसका एक सिंबल है। ये जब से दिखाई देता है मतलब अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रही है। ये बेसिकली दुर्गा पूजा के टाइम पे ही काश फूल होता है। और ये देखो चारों तरफ ये पूरा काश फूल का जंगल है। ये इधर देखो, ये ऑपोजिट साइड में अब पूरा है, पूरा लाइन है, पूरा। ये हिंदी में इसको कुछ बोलता है क्या पता नहीं मुझे, लेकिन अभी बारिश हो गया ना तो थोड़ा सुस्त हो गया, नहीं तो एकदम फ्लफी होता है। ये देखो, इसका ये बीज रहता है अंदर में, बारिश हो गया इसलिए थोड़ा हाँ, नहीं एकदम पूरा व्हाइट होता, पूरा सफेद। और मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ वो चीज़ से आप माइंड से छोड़ ही दो, क्योंकि कुछ चीज़ें होता है ना बोलने के लिए, है रहता नहीं है कुछ चीज़ें। हाँ, आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो आपको निभाना होता है। भगवान आपको जिस रास्ते पे चलाता है उस हिसाब से चलना होता है। जैसा माँ आ रहे हैं, ये इसीलिए ये काश फूल हुआ है। माँ मतलब माँ दुर्गा को यहाँ पे माँ बेटी हिसाब से, उमा हिसाब से माँ कहते हैं। उमा मीन्स मतलब हमारे बंगाल में बेटी आती है, उमा कहा जाता है माँ दुर्गा को। उनका एक नाम उमा हिसाब से
यहाँ पे प्रचलन ज़्यादातर वही है। उमा आ रही है घर पे, मतलब बेटी जब आती है तो घर का एक रौनक अलग ही हो जाता है। मेरा ससुराल है गंगाजल घाटी, देशुड़िया बोल के एक जगह है, जस्ट गंगाजल घाटी के सामने। ये बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और उसके जाते हुए एक थर्मल पावर भी पड़ता है। ये सालों साल से मैं देख रही हूँ, मतलब जब से ससुराल जब से आती हूँ तो मुझे देख के थोड़ा मतलब फैसिनेटिंग टाइप का कुछ लगता है। और बीच में एक जंगल भी पड़ता है। जंगल मतलब अभी को वो पहले जैसा जंगल नहीं रहा, मतलब आप जंगल के अंदर से शेर वेर कुछ नहीं आता है। हाँ छोटा मोटा तो कुछ तो जानवर तो होगा शायद, लेकिन हाँ एकदम खाली खाली दिखता है। पहले जैसा जंगल बोलता है ना, जंगल सुन के डर लगता है, लेकिन वैसा नहीं है। पहले एक टाइम पे था छोटा सा एक, लेकिन उसके बाद गंगाजल घाटी होता है तो पहुंच गई। मतलब लेकिन अच्छा लगता है यहाँ का सादा लाइफ, जो सिंपल ज़िंदगी है। लोग बहुत कम सोचते हैं, ज़िंदगी को जीते हैं, बहुत कुछ देखने मिलता है। जाते जाते मुझे बैम्बू का बास्केट दिख रहा था, शांतनु को बोला देखो कितना सुंदर बास्केट मिल रहा है। मतलब गांव का चीज़ें बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। कोई पकोड़ा फ्राई कर रहा है, इस टाइप का चीज़ें बहुत अच्छा दिखने मिलता है। और हाँ यहाँ पे आप लोग ना कभी ऐसा एक्सपेक्ट मत करना, सास बहू वाला जो टिपिकल जो लोग देखना चाहते हैं वैसा रिश्ता कभी नहीं दिखने वाला है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत सालों का, बहुत चीज़ों क्रॉस करके आ चुका है। सास बहू और मतलब मेरी मदर इन लॉ का, फादर इन लॉ का जो रिश्ता आप देखते हो अभी, वो बहुत कुछ चीज़ें एक बोलते हैं ना एक पड़ाव निकल के आ चुका है। तो वो एक सिंपल एक रिश्ता है। ये मैं मम्मी के लिए एक काश फूल लेके आई थी, मतलब बहुत सुंदर दिखने में लगता तो है, एक बंच एकदम रखूँ लेकिन वो झड़ जाता है। और देखो पापा का कितना सारे फूल का पौधा है। मैं आके पहला चीज़ देखती हूँ फूल का पौधा। मुझे ससुराल अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे मतलब ना कुछ खेती जैसा एक फीलिंग्स आता है। छोटा मोटा मतलब सब कुछ पेड़ पौधा है यहाँ पे। और यहाँ का घर भी आपको सिंपल ही दिखेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है जो मुंबई के जैसा आपको घर एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि यहाँ का लाइफ ऐसा ही है। मैं इसको चेंज नहीं कर सकती और ना मैं चेंज करना भी चाहूँगी, क्योंकि होता है ना एक अर्थ के साथ फीलिंग्स जो ऐसा है वैसे ही रहने दो, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी अच्छा है, सिंपल है। और मतलब होता है ना कोई बोलते हैं मैत्री आपका घर जितना सुंदर है यहाँ का आपका ससुराल या आपका मायके घर उतना वैसा क्यों नहीं है। कुछ चीज़ें बदलना मैं नहीं चाहूँगी। जैसा है घर वैसा ही होता है। जो बाहर में रहते हैं वही सिर्फ ये समझ पाएंगे। आई होप मतलब मैं सही कर रही हूँ। और ये दो शांतनु आके मैंने बोला फूल उठा दो, क्योंकि देवी को आज मैंने फूल नहीं चढ़ाया। और यहाँ पे एक देखो छोटा सा बटरफ्लाई नहीं है, ये ड्रैगन फ्लाई है, थोड़ा अनोखा टाइप का। मैं पहली बार देख रही हूँ। मुझे ड्रैगन फ्लाई बहुत पसंद है। बहुत सारे मैंने ड्रैगन फ्लाई लाइफ में देखा है, एक मतलब ऑरेंज वाला, एक ग्रीन वाला, लेकिन ये ऐसा ब्लैक वाला मैं पहली बार देख रही हूँ। तो एक दो दिन देखा है, ऐसे ही यहाँ पे भी है। और इसको दोपाटी फूल बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बताना ज़रूर। महाराष्ट्र में भी आप ऐसे ही गांव की तरफ जाओगे ना तो वैसे ही रास्ते के साइड में दिख जाते हैं। और ये पिंक कलर में, पर्पल कलर में, वाइट कलर में, बहुत सारे कलर में होता है। और पापा के साथ बातें चल रही है, होता है ना एक मतलब घर का एक अलग ही माहौल होता है। और यहाँ पे साइड में जो जो पेड़ पौधा है क्या है वो आके मैं पहली बार वही सारे देखती हूँ, क्या नया हुआ है, क्या नया चेंजेस हुआ है। चाय का कलर देख के खुश हो गया। हाँ थोड़ा सा देने से कितना कलर हो रहा है। और मैं कितना चाय पत्ती देखती हूँ। ये वो गाय का दूध होता है। हाँ लेकिन ज्यादा पानी नहीं दिया चाहिए। नया लिया मम्मी। अच्छा नया बर्तन, छोटा छोटा बोल है ये मुड़ी खाने के लिए बेसिकली। এগুলো তুমি মুড়ি খাওয়ার জন্য নিয়েছো না? দেখো এই জামবাটিগুলো मुड़ी खाওয়ার জন্য ना? मस्त चाय बन रहा है। गर्मी उतना ही है। हाँ तो क्या बोले चाय पीना, इसलिए गर्मी को गर्मी काटता है। और चाय को चाय हाँ इसलिए बनता है, इसीलिए गर्मी में चाय पीता है। इसलिए गर्मी में चाय पीता है। इसमें क्या है? बॉइल्ड पानी बॉइल करके पीते हैं। मैत्री, ओए मैत्री,
ये वाला, ओए मुझे ये वाला लेके जाना है। कौन सा? ऊपर वाला? अगर लगे बात क्या है वो? मस्त। हाँ वो शादी में देते हैं ना जो बड़ा वाला, क्या बोलते हैं बड़ा वाला छोटा बच्चा नहा सकता है? हाँ आराम से नहा सकते। वो ब्रास ना पीतल का अभी काला हो गया होगा। वो उसको भी साफ करोगे तो एकदम चमक जाएगा। और यहाँ पे पप्पा शांतनु का कुछ स्पिरिचुअल डिस्कशन चल रहा था। एक्चुअली मैं ना यहाँ पे कोई शूट करने नहीं वाली थी क्योंकि मैं कैमरा लैपटॉप कुछ भी नहीं लेके आई थी। तो शांतनु ने बोला तुम क्यों नहीं कर रहे हो? इस बार मुझे मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद शांतनु ने बोला नहीं तुम शूट करो, अच्छा लगेगा सबको देखने में भी, सब देखना भी चाहते हैं ना, तो क्योंकि होता है ना गाँव का चीज़ें देखने में अच्छा भी लगता है। तो उसके बाद मैं सोचा नहीं ठीक है चलो शांतनु की बात मानते हैं।